इक्विपमेंट का क्या रोल है एक्चुअल में म्यूजिक प्रोडक्शन में या मिक्सिंग मास्टरिंग में। तो अगर आप पहले का म्यूजिक सुने और आज का म्यूजिक सुने तो आपको सबसे ज़्यादा जो फ़र्क सुनाई देगा वो सोनिकली डिफरेंस सुनाई देगा। तो हमारे कुछ सालों से म्यूज़िक में इंटरनेशनल म्यूज़िक में भी और इंडियन म्यूज़िक के अंदर भी सोनिकली साउंड का बहुत डिफरेंस आया है, डायनामिक्स का बहुत डिफरेंस आया है। पहले के टाइम का अगर आप म्यूज़िक सुनेंगे तो उसमें म्यूज़िकलिटी, मेलोडी और सिंगर और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अपफ्रंट होती थी, लेकिन आज के टाइम पे उनके साथ साथ साउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। कि अगर आप म्यूज़िक कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, लिरिक्स आपके बहुत अच्छे हैं, सिंगर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी साउंड अच्छी नहीं है तो आपका गाना अप टू द मार्क नहीं रहेगा। और इसी वजह से इक्विपमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कुछ वीडियोस में देखता हूँ लोग चीप स्टफ़ के बारे में बात करते हैं कि सबसे चीप साउंड कार्ड, सबसे चीप माइक, सबसे चीप स्पीकर्स कौन से हैं। मैं उस लेवल से थोड़ा ऊपर बात करना चाहूँगा, बिकॉज अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं, अगर आप अभी बिगिनर भी हैं, अगर आप एक अच्छे इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट करेंगे तो उससे होगा ये कि आपके कान सही ट्रेंड होंगे। क्योंकि अगर आप अच्छा साउंड कार्ड, अच्छे मॉनिटर्स, अगर आप अच्छे हेडफोन्स यूज़ करते हैं सो आप शुरू से ही कंप्लीट फ्रीक्वेंसीज सुनेंगे। सो बेसिकली फ़र्क होता क्या है एक सस्ते प्रोडक्ट में और एक महंगे प्रोडक्ट में। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें साउंड कार्ड की, एक सस्ता 10,000 रुपये का 2-in-2 आउट का साउंड कार्ड और वही आप एक अच्छी कंपनी का देखेंगे 2-in-2 आउट का साउंड कार्ड 50,000 रुपये का, 40,000 रुपये का होता है। सो फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है उसके कन्वर्टर्स में, फ़र्क है उसके प्रीएम्प में, फ़र्क है उसकी बिल्ड क्वालिटी में, उसके कंपोनेंट्स में, डायनामिक रेंज में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्पेसिफिकेशन में आप लोग देखेंगे उसका फ़र्क होता है। डायनामिक रेंज होती है, इम्पीडेंस होता है, कंपोनेंट्स कौन से यूज़ हुए हैं, कन्वर्टर्स कौन से यूज़ हुए हैं। सो ये सारी बहुत सारी चीज़ें साउंड कार्ड के अंदर मैटर करती हैं। ऐसे ही स्पीकर्स में, मॉनिटर्स में बहुत मैटर करती हैं ये सारी चीज़ें। सेम विद द माइक ऑल्सो, सेम विद द हेडफोन ऑल्सो। सो होता ये है कि अगर आप सस्ता सामान लेते हैं उसमें आपको कंप्लीट रेजोल्यूशन नहीं आता साउंड का, जो कि फ़र्क एक MP3 या वेव में होता है। या आप 320 kbps की MP3 सुनिए और 128 kbps की MP3 सुनिए, जो वो रेजोल्यूशन का फ़र्क होता है वही एक सस्ते साउंड कार्ड या महंगे साउंड कार्ड में, या सस्ते माइक में और महंगे माइक में, सस्ते मॉनिटर या महंगे मॉनिटर में फ़र्क होता है। तो मेरी हमेशा राय रहती है सबको, इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स को भी, कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पहली बार भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम एक लेवल से नीचे मत जाइए, उससे ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका बजट नहीं है तो भले ही आप थोड़ा सा टाइम वेट कीजिए, या आप सेकंड हैंड या यूज्ड प्रोडक्ट खरीद सकते हैं अगर आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है तो। चीप स्टफ़ लेने का फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को है जो एंट्री लेवल पे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली काम नहीं करना है, जो लोग प्रोफेशनली म्यूज़िक प्रोडक्शन या मिक्सिंग में नहीं आना चाहते हैं। सिर्फ एक फॉर एग्जांपल सिंगर है, उसने स्क्रैचेस के लिए अपने घर पे एक सेटअप डालना है, दैट इज़ ओके। उसके लिए वो सस्ता माइक, सस्ता साउंड कार्ड या सस्ता कोई मिडी कंट्रोलर, सस्ते मॉनिटर्स वो चलते हैं। लेकिन अगर आप लोग म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहे हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी सीरियस। यू शुड मेंटेन एटलीस्ट दैट स्टैंडर्ड।